हेलो एवरीवन, दिस इज निर्भय विश्नोई। वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है। टेंस की 2 क्लासेस हो चुकी थी और टेंस की लास्ट क्लास है। छोटी क्लास होगी, बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी। और क्लास नंबर 3 है टेंस का। इससे पहले हम बहुत कुछ पढ़ चुके थे। प्रेजेंट परफेक्ट हमने पढ़ लिया था। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ यूज होने वाले शब्द हमने पढ़ लिए थे। सेंस पढ़ लिया था, फोर पढ़ लिया था। सेंस और फोर के साथ जो है टेंसेस हमें पढ़ने थे। इसका अगला कॉन्सेप्ट हमारा ये था कि सेंस और फोर के साथ टेंस क्या आएगा। ये चर्चा जो है मैं पिछली बार छोड़ के गया था और मैंने कहा था कि जब आप टेंसेस की बात करेंगे तो थोड़ी लंबी बातचीत है। और लंबी बातचीत है तो बस यही है, मैंने कहा था अगली क्लास में करेंगे, लास्ट क्लास के बाद। अभी सबसे पहले हमने सेंस की बात करी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसकी बात कर रहे हैं, हम सेंस की बात कर रहे हैं। सेंस और फोर कब प्रयोग करते हैं, चर्चा हमारी हो चुकी है। मैं आपसे कहूं कब सेंस आता है, कब फोर आता है, ये बात पता है? बोले सर बिल्कुल पता है, क्योंकि मैंने इससे पहले वाली क्लासेस में बता दी है। 2 क्लासेस में बहुत कुछ हमने कर लिया है। ठीक है, बहुत छोटा लिमिटेड हमने करा है और अंडरस्टैंडिंग हिसाब से बहुत बेहतर रहेगा आपको। बाकी मैं आपसे कहूं, बोले सर सिंस के साथ हमने ये देख लिया कि कब आएगा, फोर कब आएगा, लेकिन टेंसेस की बात करें तो सिंस के बाद अगर बात करें, पहली बात तो सिंस किसके लिए आता है? बोले सर पॉइंट के लिए आता है। अगर कोई शब्द जो पॉइंट को दिखाने वाला शब्द है, कोई टाइम जो पॉइंट को दिखाने वाला टाइम है, या तो वो रख दो। लेकिन अगर सिंस के बाद कोई सेंटेंस यूज किया गया है तो ध्यान रखना, सिंस के बाद अगर सेंटेंस यूज किया गया होगा तो उस सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म ही आएगी? सेकंड फॉर्म ही आएगी। ठीक है, उसके बाद कौन सी फॉर्म ही आएगी? सेकंड फॉर्म ही आएगी। लेकिन सिंस से पहले, अगर मैं सिंस से पहले की बात करूं कि सिंस से पहले क्या क्या आ सकता है, तो सिंस से पहले 2 टेंसेस आ सकते हैं साहब। सिंस से पहले 2 टेंस आ सकते हैं। पहला टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट है। सिंस से जस्ट पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं और सिंस से जस्ट पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी यूज कर सकते हैं। मैंने कहा अच्छा, बोले हाँ सर। तो सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाता है, लेकिन बस सवाल एक ये बनता है कि कब। कब प्रेजेंट परफेक्ट और कब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? प्रेजेंट परफेक्ट मतलब होता है, बोले सर हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है हैज, हैव, परफेक्ट के लिए बीन आ गया और कंटिन्यूअस के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। तो सिंस के पहले जो सेंटेंस होता है इसमें इन दोनों में से कोई एक आ जाता है, लेकिन मैं पूछूं कब आएगा? कब प्रेजेंट परफेक्ट, कब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? तो ध्यान रखना, प्रेजेंट परफेक्ट तब लगाते हैं जब आपको क्या दिया हो? कोई रिजल्ट दिया गया हो। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तब लगाते हैं जब आपको कोई रिजल्ट दिया हुआ ना हो। ठीक है, जब कोई रिजल्ट दिया हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट नहीं दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बोले सर ये क्या बात कर रहे हो, हमारे तो समझ में नहीं आई। अभी बताऊंगा, ध्यान से सुनो। सिंस के बाद में क्या आएगा? या तो कोई पॉइंट रखा होगा, जैसे मैं कहता हूं सिंस मॉर्निंग, सुबह से, तो मॉर्निंग पॉइंट हो गया। मैं कहता हूं सिंस वी गॉट फ्रीडम, जब से हमने सफलता पाई है। या तो मैं कहता हूं सिंस 1947, या फिर कह दूं वी गॉट फ्रीडम, दोनों बातें एक ही हैं। तो वी गॉट फ्रीडम एक सेंटेंस हो जाएगा जिसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है? सेकंड फॉर्म। तो सिंस के बाद या तो सेकंड फॉर्म आएगी या फिर कोई पॉइंट इन टाइम आएगा, बस इतनी सी बात है। पहले प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आ सकता है। अगर मैं आपसे कहूं दोनों में से तुम्हें कुछ भी समझ में आ यार तो क्या चुनना है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो है अमूमन आता है, ज्यादा प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का ही होता है। ठीक है, लेकिन आने को प्रेजेंट परफेक्ट भी आ सकता है। बोले भैया कैसे? मैंने कहा जरा देखो, मैंने 2 सेंटेंस लिखे, वी हैव डेवलप्ड अ लॉट सिंस 1947 और वी हैव डेवलप्ड अ लॉट सिंस वी गॉट फ्रीडम। एक बात तो यह है कि सिंस के बाद 2 चीजें आई हैं। एक तो पॉइंट इन टाइम आ गया, तो मैंने कहा पॉइंट इन टाइम आ जाएगा, तो पॉइंट के साथ किसका यूज करेंगे? सिंस का। अगर पूरा सेंटेंस आएगा, अगर पूरा क्या आएगा सिंस के बाद? पूरा का पूरा सेंटेंस आएगा, तो मैंने कहा सेंटेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म आई है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा सिंस के पहले या तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात अभी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ जरा। अगर मैं आपसे कहता हूं पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस देख के मुझे बताओ जरा, मैं आपसे अगर कहता हूं कि दोनों में से कौन सा सही है, ठीक है, तो कायदे से दोनों ही सही हैं। ठीक है, कायदे से दोनों ही सही हैं। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं तुम्हारे लिए। हाँ जी, अब मैं पूछता हूं कौन सा सही है कौन सा गलत है। सवाल अब बनता है, अब कौन सा सही है कौन सा गलत है। वी हैव डेवलप्ड अ लॉट सिंस 1947, वी हैव डेवलप्ड सिंस वी गॉट फ्रीडम। वी गॉट फ्रीडम का मतलब भी तो 1947 ही है, सोच के बताओ। अरे हमें आज़ादी 1947 मिली है तो 47 लिख लो या सेंटेंस लिख लो, बात एक ही है। तो यही मैं सिखाना चाह रहा था और क्या बताना चाह रहा था। बाकी अगर मैं अभी की सिचुएशन लूँ ना, तो अभी ये वाला सेंटेंस ठीक है और ये वाला गलत है। ये सही है, ये गलत है, लेकिन सही कर देंगे। बोले सर कैसे, जरा देखो। मैंने आपसे क्या कहा था? सिंस के साथ प्रेजेंट परफेक्ट तब आता है जब क्या दिया हो? जब रिजल्ट दिया हो। जब क्या दिया हो? रिजल्ट दिया हो। ठीक है, जरा देखना, मैं कहूं हमने डेवलप किया है।
तो हमने क्या डेवलप किया है? अलॉट। हम बहुत कुछ डेवलप कर चुके हैं। वी हैव डेवलप्ड अलॉट। क्या डेवलप किया? बहुत कुछ। जैसे ही आपने अलॉट देखा, बहुत कुछ, तो ये हमारा क्या ही है? रिजल्ट ही तो है। क्या डेवलप कर लिया तुमने अब तक? 1947 से बोले हमने बहुत कुछ डेवलप कर लिया, तुम्हें क्या क्या बताएं कितनी अच्छी अच्छी चीजें डेवलप कर ली हैं। तो हमने अच्छा खासा डेवलप किया है, तो ये रिजल्ट है। क्या डेवलप किया? अलॉट। बाकी इसका ऑब्जेक्ट कुछ और भी हो सकता है। वी हैव डेवलप्ड अ मशीन, वी हैव डेवलप्ड अ पेन, वी हैव डेवलप्ड अ माइक, वी हैव डेवलप्ड अ टी शर्ट, कुछ भी हो सकता है डेवलप्ड के साथ, लेकिन कुछ ना कुछ रिजल्ट रखा है ना। हमने क्या डेवलप कर लिया? बहुत कुछ डेवलप कर लिया, तो ये रिजल्ट है। और जब जब सिंस के पहले रिजल्ट दिया गया है, तो किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट का। हैव डेवलप्ड बिल्कुल क्या है? सही है। ये सेंटेंस भी क्या है? सही है। लेकिन नंबर 2 की बात करते हैं। मैंने अलॉट यहां से हटा दिया। सिंस वी गॉट फ्रीडम, बाद वाले से कोई लेना देना नहीं है। चाहे यहां पे 1947 लिखा होता, चाहे वी गॉट फ्रीडम लिखा होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पहले वाले से ही पड़ता है। हमने कहा वी हैव डेवलप्ड सिंस वी गॉट फ्रीडम, जब से हम आजाद हुए हैं तब से हमने डेवलप किया है। क्या डेवलप किया है? कुछ पता है तुम्हें यहाँ पे क्या डेवलप हुआ? नहीं पता। हमें पता ही नहीं क्या डेवलप हुआ, तो हम कहेंगे वी हैव डेवलप नहीं, वी हैव बीन डेवलपिंग। वी हैव बीन डेवलपिंग। हैव डेवलप नहीं कहेंगे, वी हैव बीन डेवलपिंग। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इस वाले हिस्से में क्या नहीं दिया? रिजल्ट नहीं दिया। अगर रिजल्ट नहीं दिया इस हिस्से में, तो जब जब रिजल्ट नहीं दिया होता तो प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज किया जाता है। बस इतना ही फर्क है। बस इतना ही फर्क है। अलॉट रिजल्ट था इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट आ गया। प्रेजेंट यहाँ पे जो है वी हैव बीन डेवलपिंग लिखा क्योंकि रिजल्ट नहीं दिया था। बोले भैया अलॉट रखा तो था, वो मैंने जानबूझ के काटा क्योंकि सेंटेंस दोनों सेम हो गए थे। तो वी हैव बीन डेवलपिंग सिंस वी गॉट फ्रीडम। अब ये सेंटेंस क्या है? सही है, ये गलत नहीं है। अब ये भी क्या है? सही है। बोले भैया टाइमलाइन की बात हुई है। अभी करेंगे चर्चा। हालांकि सिंस के साथ किसका यूज करते हैं? पॉइंट का। मुझे लगता है ये बात किसी को नहीं ही पता होगी, ऐसा तो संभव नहीं है। जरा जरा 4 सेंटेंस देखना, 1 2 3 4, ये 4 सेंटेंस है आप ही के लिए। आप अपनी समझ के हिसाब से चारों को जरा ठीक करें। इट हैज रेन सिंस मॉर्निंग, इट हैज बीन रेनिंग फॉर राम हैज वॉच्ड मूवीज सिंस मॉर्निंग, राम हैज बीन वॉचिंग 3 मूवीज सिंस मॉर्निंग। बहुत जो 4 सेंटेंस है, कुल मिला के तुम्हें यहाँ पे ये देखना है कि क्या, कि रिजल्ट दिया है नहीं दिया है। रिजल्ट दिया हो सिंस से पहले तो प्रेजेंट परफेक्ट, रिजल्ट नहीं दिया हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाएगा। इतनी सी कहानी है। मुझे लगता है रिजल्ट क्या चीज है तुम्हें समझ में आने लग गई होगी। देखो मॉर्निंग लिखा है, मॉर्निंग पॉइंट है, तो मॉर्निंग के साथ सिंस तो बिल्कुल सही है। ठीक है, मॉर्निंग के साथ सिंस तो बिल्कुल सही है। पॉइंट के साथ सिंस लगाने में क्या ही समस्या? समस्या है इससे पहले वाले में। सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट आता है। अगर तुम रट रखा है, तुमने रट रखा है तो तुम खो सकते हो भाई, तो तुम्हारे साथ दिक्कत होगी। सिंस के साथ प्रेजेंट परफेक्ट, सिंस के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सिंस के साथ प्रेजेंट परफेक्ट, सिंस के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर तुमने रट रखा है तो तुम्हें दिक्कत होगी। समझा हुआ है फिर तो समस्या है ही क्या? जरा देख लो। मैंने कहा इट हैज रेन्ड सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश पड़ रही है। मैं तुमसे कहूं बारिश कितनी, क्या बारिश के बारे में कोई रिजल्ट दिया? कितनी बारिश पड़ गई, क्या हो गया, क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं बताया। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं इस सेंटेंस में क्या नहीं दिया हुआ? रिजल्ट नहीं दिया हुआ। और रिजल्ट नहीं दिया होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो इट हैज रेन्ड या इट हैज बीन रेनिंग। चल भाई, ये जो है ना परेशान करता है छोटा हाथ। छोटा तो खैर क्या, लेकिन घूमते हुए परेशान करता है। हाँ, तो इट हैज रेन्ड नहीं, आप कहेंगे इट हैज बीन रेनिंग। इट हैज बीन रेनिंग क्यों? क्योंकि रिजल्ट नहीं दिया। कितनी बारिश पड़ी, क्या बारिश पड़ा, कुछ नहीं बताया। लेकिन अगला सेंटेंस देखो, इट हैज बीन रेनिंग 4 mm सिंस मॉर्निंग। तुमने रिजल्ट दिया कि सुबह से कितनी बारिश पड़ गई है? 4 mm बारिश पड़ गई है। बारिश को mm में ही नापते हैं। तो मैं कहूं बारिश कितनी पड़ गई? बोले सर 4 mm बारिश पड़ गई है। तो 4 mm क्या है? 4 mm रिजल्ट है कि बारिश की क्वांटिटी कितनी थी। ये आपको रिजल्ट दे दिया। क्या दे दिया आपको? रिजल्ट दे दिया। आर से रिजल्ट है। अगर रिजल्ट दिया हो, क्या दिया हो? अगर रिजल्ट दिया हो तो किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट का। किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट का। अगर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं तो आप क्या कहेंगे? इट हैज रेन्ड 4 mm सिंस मॉर्निंग। अब ये सेंटेंस ठीक है, इट हैज बीन रेनिंग नहीं, इट हैज रेन्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखिए। राम हैज वॉच्ड मूवी सिंस मॉर्निंग। राम सुबह से पिक्चर देख रहा है। मैंने कहा राम सुबह से मूवीज देख रहा है, क्या कोई रिजल्ट मिला? बताओ।
रिजल्ट है ही नहीं। मैंने कहा राम सुबह से पिक्चर देख रहा है, क्या पता चला कितनी पिक्चर देख ली, क्या देख लिया, कौन सी पिक्चर देख चुका है, कितना कंप्लीट कर लिया, कितना रहा है, कुछ नहीं बताया। राम सुबह से पिक्चर देख रहा है। अगर पिक्चर देख रहा है मतलब रिजल्ट नहीं दिया, रिजल्ट नहीं दिया मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जब जब रिजल्ट ना दिया हो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो राम हैज वॉच्ड या राम हैज बीन वॉचिंग, राम हैज बीन वॉचिंग, राम हैज वॉच नहीं, राम हैज बीन वॉचिंग मूवीज सिंस मॉर्निंग। अब ये सेंटेंस आपका क्या है, सही है? अब जरा ध्यान से देखना। राम हैज बीन वॉचिंग 3 मूवीज सिंस मॉर्निंग। राम कितनी पिक्चरें देख चुका है? 3 पिक्चरें देख सका सुबह से। मैं पूछूं सुबह से क्या एक्शन हो चुका? बोले सर 3 मूवी पूरी हो गई हैं। अगर 3 मूवीज पूरी हो गई हैं इसका मतलब कुछ ना कुछ रिजल्ट दिया है। बोले सर दिया है, रिजल्ट दिया है ना, दिया तो है। क्या रिजल्ट है? 3 मूवीज ही तो क्या है, रिजल्ट है। कितनी पिक्चर पूरी हो गई? पिक्चर अभी भी देख रहा होगा लेकिन पूरी कितनी हो चुकी? 3। ये 3 पिक्चर रिजल्ट हैं जो अब तक आ चुका है, 3 देख चुका है। और रिजल्ट दिया हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब राम हैज बीन वॉचिंग गलत है, आप कहेंगे राम हैज वॉच्ड, राम हैज वॉच्ड 3 मूवीज। अब ये सेंटेंस आपका क्या है, सही है। अब ये सेंटेंस आपका क्या है, सही है। ठीक है, मुझे लगता है बात आपके समझ में आई होगी। देखो भाई, चलो खैर, मैं आपको थोड़ी सी टाइमलाइन वाली बात बता देता हूं, ये काम बहुत जरूरी है आपको बताना। ठीक है भाई, ये प्रेजेंट है गाइस, ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर ऑफ फ्यूचर है। मुझे लगता है अब आप टाइमलाइन से तो वाकिफ होंगे बड़े अच्छे से कि टाइमलाइन क्या होती है, कितने टाइम्स होते हैं, 5 टाइम्स होते हैं, बात आपको पता होगी। ठीक है साहब, ये हमारा पास्ट है। ठीक है साहब, ये हमारा पास्ट ऑफ पास्ट है। ठीक है, ये हमारी टाइमलाइन है साहब। मैं आपसे कहूं कि भाई सिंस जब जब स्टार्ट होता है, मतलब सिंस वाले सेंटेंस जब हम बना रहे होते हैं तो क्या एक्शन कहां से शुरू होता है, कहां खत्म होता है? ऐसा क्यों होता है कि सिंस के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आती है, सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही आता है? ऐसा कोई रीजन रहा होगा? बिल्कुल रहा होगा। सिंस के बाद में सेकंड फॉर्म या सिंस के बाद में सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये किसी वजह से हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमें लगा हमने लगा दिया, नहीं, किसी वजह से। जरा ध्यान से सुनो, अगर आप इन दोनों में से किसी भी सेंटेंस को पढ़ते हो तो तुम्हें एक बात समझ में आएगी पढ़ने के बाद कि जब काम होना शुरू हुआ तो 1947 था। ध्यान से देखो, वी हैव डेवलप्ड अलॉट या वी हैव बीन डेवलपिंग सिंस वी गॉट फ्रीडम। जब से हमें आज़ादी मिली है तब से हम डेवलप कर रहे हैं, या हमने डेवलप कर लिया है। आज़ादी कब मिली? 1947 को। 1947 कह लूँ या हमें आज़ादी मिलना कह लूँ, दोनों के दोनों पास्ट के एक्शन है। हमें आज़ादी कब मिली थी? पुराने टाइम में, पास्ट में। या 1947 कब था? कब में? पास्ट में। तो 1947 कह लूँ या आज़ादी कह लूँ, दोनों की दोनों घटना कहाँ की है? पास्ट की है। कहने का मतलब है एक्शन होना कहाँ से शुरू हुआ? पास्ट से। एक्शन कहाँ से शुरू हुआ? जो सिंस वाले सेंटेंस में काम शुरू होगा वो कहां से शुरू होगा? बोले सर पास्ट से। क्यों? क्योंकि हमें आज़ादी मिलनी शुरू हुई, या आज़ादी मिली 47 में, या काम शुरू हुआ कब में? 47 में। 47 से लेकर अब तक, बोले सर 26 आ गया है, काम लगातार क्या है? चल रहा है। बात समझ में आ गई कि नहीं? बहुत बढ़िया। अगर तुम्हें मेरा कॉन्टेक्ट समझ में आया हो मैं क्या कह रहा हूं, तो मैं यही कहना चाहता हूं, वी गॉट फ्रीडम हो या 1947 हो, ये एक ऐसा टाइम है जहां से एक्शन होना शुरू हुआ। अगर एक्शन पास्ट से स्टार्ट हुआ तो यही कारण है कि सिंस के बाद वाले हिस्से में, यही कारण है कि सिंस के बाद वाले हिस्से में वर्ब की कौन सी फॉर्म रखते हैं? सेकंड फॉर्म रखते हैं। सिंस के बाद में अगर सेंटेंस आता है तो उसमें कौन सी फॉर्म रखते हैं? सेकंड फॉर्म। क्योंकि सिंस वाले सेंटेंस में जब काम होना शुरू होता है वो कहां से ही उठता है? काम होना। काम होना वर्ब की सेकंड फॉर्म से ही स्टार्ट होता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है जहां से एक्शन होना शुरू होता है। सेकंड फॉर्म से एक्शन होना शुरू हुआ, मैंने कहा शुरू हुआ, बढ़िया। अब देखो आगे, इसके बाद मैंने कहा कि भाई एक्शन अगर पास से हुआ और अब तक चल रहा है तो पास से एक्शन इधर की तरफ जा रहा है? नहीं, पास से एक्शन चलेगा इधर की तरफ। अब तक, प्रेजेंट तक हमने अब तक ये डेवलप कर लिया है। दो दो कंडीशन है। पहला, या तो मैं बात कर रहा हूं हमने पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक इतना डेवलप कर लिया है, तो ध्यान देना पास्ट प्लस प्रेजेंट मिलकर क्या बनाते हैं? पास्ट से लेके कहां तक एक्शन आ गया? प्रेजेंट तक। और तुम्हें मैं अभी सिखा के आया हूं पास्ट प्लस प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। हाँ ना? अरे बताओ, पास्ट के एक्शन को जब प्रेजेंट से रिलेट कर देते हैं वो घटना प्रेजेंट परफेक्ट कहलाती है। हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहलाती है, पास्ट से लेके प्रेजेंट तक। और यही कारण है कि सिंस से पहले किसका यूज कर लेते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कर लेते हैं। सिंस से पहले किसका यूज कर लेते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कर लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक्शन प्रेजेंट पे रुकता नहीं है, एक्शन प्रेजेंट से आगे भी चल देता है। वी हैव डेवलप्ड
या वी हैव बीन डेवलपिंग, मतलब काम प्रेजेंट से आगे भी क्या है, जारी है। कहां की तरफ जा रहा है, एक्शन फ्यूचर की तरफ जा रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट से लेके प्रेजेंट तक की घटना प्रेजेंट परफेक्ट हो गई। और कोई चीज अगर आगे भी जा रही है, इसका मतलब फ्यूचर में जा रही है ना। और काम अभी भी क्या है, जारी है। काम अभी भी क्या है, जारी। अगर एक्शन प्रेजेंट तक गया, बोले सर प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अगर एक्शन आगे भी, वी हैव बीन डेवलपिंग सिंस 1947, 1947 से हम डेवलप कर रहे हैं, पास्ट से लेके प्रेजेंट तक डेवलप करा है, आगे भी कर रहे हैं, एक्शन जारी है, आगे भी जारी है, तो उसको क्या कह दिया, कंटिन्यूस कह दिया। तो प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूस मिलेगा तो क्या बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनेगा। यही कारण है कि सिंस से पहले किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। सिंस से पहले अगर कोई टेंस आएगा तो क्या होगा, बोले सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। क्यों होगा, क्योंकि पास्ट से लेके प्रेजेंट तक काम हुआ और एक्शन आगे भी जारी है, इसी घटना को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहा जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। यही टाइमलाइन है, इसी तरीके से टाइमलाइन काम करती है। सिंस के साथ मैंने आपको समझा दिया। ठीक है। चलो, ये तो 4 की बात आ गई। 2 सेंटेंस यही है ना, सेकंड स्लाइड है, थर्ड है, 2 सेंटेंस और थे, नहीं नहीं थे, ये वाले 2 थे। मैं थोड़ा सा और जानना चाहता हूं तुमसे। मैं आपसे पूछूं दोनों सेंटेंस का मीनिंग क्या है, क्या आपको लगता है मीनिंग सेम है, क्या है। थोड़ी सी गहराई वाली बात कर रहा हूं, हो सकता है तुम रिल जाओ तो घबराना मत, जितना नियम तुम्हें बता दिया काम आ जाएगा। थोड़ी सी और गहराई की बात कर रहा हूं तुम्हारी समझ के लिए। थोड़ी समझ डेवलप होगी तो आगे भी काम आएगी। मैं तुमसे पूछूं कि दोनों के मीनिंग में कोई फर्क है, दोनों के मीनिंग में कोई फर्क नहीं है, दोनों का मीनिंग लगभग सेम है। मैं तुमसे पूछूं कि दोनों में एक्शन, जैसे यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट लगाया, यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट लगाया, आईएनजी तो नहीं आई। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया यहाँ आईएनजी नहीं आई, इस बात का मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पे काम होना रुक गया हो। वी हैव डेवलप्ड अलॉट सिंस 1947, इस बात का मतलब कहीं ये तो नहीं हमने 1947 से अब तक बहुत डेवलप किया है, हम आगे नहीं कर रहे हैं। चाहे सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट लगा लो, चाहे सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगा लो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों में ही एक्शन अभी भी जारी है। प्रेजेंट परफेक्ट में भी एक्शन जारी है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में तो कॉन्टिन्यूस आ गया, तो तुम इस आईएनजी को देख के क्लियर कर सकते हो कि एक्शन जारी होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है कि एक्शन अभी भी जारी है। यहां तुम्हें लगेगा कि एक्शन जारी नहीं है, एक्शन यहां भी जारी है, बशर्ते हमने प्रेजेंट परफेक्ट लगा के एक्शन के जारी होने पर जोर ना देकर हमने यहां पर जोर दिया है किस पे, रिजल्ट पे। हमने रिजल्ट दिखाना ज्यादा जरूरी समझा, इसलिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट के साथ रिजल्ट रखा। अगर आप रिजल्ट रख रहे हो, इसका मतलब यह नहीं है कि प्रेजेंट परफेक्ट आएगा तो काम जारी नहीं है। एक्शन यहां भी जारी है, एक्शन यहां भी जारी है। बोले सर यहां तो साफ साफ सबूत दिख रहा है कि डेवलपिंग लिखा है, मतलब काम जारी है। यहां पर डेवलपिंग नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमारा जोर जो है, हम जो इंफेसाइज कर रहे हैं वो काम जारी पे नहीं कर रहे हैं। हमारा जोर इस बात पर है कि हमने बहुत कुछ डेवलप कर लिया है। अगर तुमने बहुत कुछ डेवलप कर लिया तो तुम्हारा फोकस अलॉट पे है, और अलॉट पे फोकस होने की वजह से प्रेजेंट परफेक्ट बनाया है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पे एक्शन यहां रुक गया, नहीं, एक्शन रुका नहीं है। इस वाले सेंटेंस में भी एक्शन आगे चल रहा है और इस वाले सेंटेंस में भी एक्शन कहां चल रहा है, आगे चल रहा है। एक्शन लगातार दोनों में ही जारी है। बस यहां एम्फेसाइज किया गया रिजल्ट को, यहां एम्फेसाइज किया गया एक्शन को कि हम लगातार डेवलप कर रहे हैं। तो यहां जोर है डेवलप करने पे, यहां जोर है क्या डेवलप कर लिया पे, जबकि एक्शन दोनों में ही क्या है, जारी है। तो ऐसा सोचना मत कि यहां जारी नहीं है, एक्शन दोनों जगह ही जारी है। बहुत बढ़िया, ये बात मैंने समझा दी है। बात कर रहे थे किसकी, 4 की। बोले सर 4 तो किसके लिए आता है, बोले सर ड्यूरेशन के लिए आता है, तो 4 आ गया ड्यूरेशन के लिए, बात तो सही है। ठीक है। बोले सर 4 3 आवर्स, मैंने कहा सही है। 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 मैं आपसे पूछता हूं कि चारों में से कौन सा सेंटेंस ठीक है, जरा एक बार बताना। आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं चाहो तो सोचने समझने में, लेकिन आपको एटलीस्ट बताना पड़ेगा कि कौन सा सेंटेंस ठीक है, कौन सा सेंटेंस गलत है। ठीक है, एक बार देख लो अपने हिसाब से कौन सा ठीक रहेगा। 1 2 सेकंड, मतलब 1 2 सेकंड का 8 10 सेकंड ले लो और उसके बाद मुझे बताओ। आसान है वैसे, काम मुश्किल नहीं है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैं बहुत सारा टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सोचना। सिंस के मामले में कुछ दिक्कत नहीं होती, सिंस के मामले में ज़्यादा प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म। 4 में बहुत कुछ सोचना है यार, 4 में सोचने की आवश्यकता है।
कुछ कुछ तो अंदाजा लगा ही लिया होगा, कुछ सोच। जैसे बात कर लेते हैं कमेंट करके बताओ 4 में से कितने गलत हैं कितने सही हैं। ले लो 1-2 मिनट, वो जेन्युइन बात है, बहुत ज़रूरी चीज़ है यार ये। कमेंट करके बताओ 4 में से कौन सा गलत है, कौन सा सही है। अगर तुम्हें लगता है कोई गलत कोई सही है तो एक बार ज़रा मुझे कमेंट करके बता दो। तुम्हारा विचार करना, मंथन करना बहुत ज़रूरी है इन 4 सेंटेंसेस पे, ठीक है। बच्चा रट लेता है कि 4 के साथ जो है प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या जो भी तुम रट के बैठे हो वो कर लेते हैं। कुछ बच्चे जो हैं 3 नंबर को सही मान रहे होंगे, केवल 3 नंबर जो है तो सही है। 3 के लिए तो बहुत बच्चे श्योर होंगे। राम हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। मीनिंग में भी सही लग रहा है, बोलने में, सुनने में। तो कुछ बच्चों का फोकस जो है 3rd नंबर पे होगा, मैं मानता हूँ। लेकिन क्या, चलो मैं बता देता हूँ। चारों ही सही हैं, समझे। चारों ही क्या है, सही हैं। अब बोले भैया चारों कैसे सही हो गए? देखो पता है क्या, 4 के साथ कोई लिमिटेशन नहीं होती। मैं तुमसे कहूँ 4 के साथ प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा, नहीं। 4 के साथ कोई लिमिटेशन है ही नहीं। 4 के साथ तो सिचुएशन तुम्हें समझनी पड़ेगी कि किस प्रकार की बात कही गई है। 4 के साथ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कैसे काम करती है, या सेंटेंस में कितनी जानकारी दी है जिसके आधार पर तुम डिसाइड कर सकते हो कि फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आएगा। ये तुम्हारी समझ है 4 के साथ। बोले सर कैसे, जरा ध्यान से सुनो। अगर मैं कहता हूं राम प्लेज क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, प्लेस का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार होना। तो राम प्लेस क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, राम 3 घंटे क्रिकेट खेलता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब बार बार, इसका मतलब आप कह सकते हैं वो डेली खेलता है, ठीक है। आप कह सकते हो वो डेली खेलता है। और आप यहां क्या दिखाना चाह रहे हो डेली खेलता है से? बोले सर हम फ्रीक्वेंसी दिखाना चाह रहे हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी है डेली खेलना। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट देखो, राम हैज बीन, उस पर आ जाओ, राम प्लेड क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। जैसे मान लेते हैं पापा आए घर पे, पापा ने पूछा कि भाई राम जो है कांच कितने देर क्रिकेट खेला? मम्मी ने बताया कि 3 घंटे खेल के आया है, रपटा दिया जाए आज इसको। तो अगर 3 घंटे क्रिकेट खेल के आया है, तो अगर मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रहा हूं, तो मैंने तुम्हें सिखाया वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, पास्ट का सिंगल एक्शन, पास्ट का सिंगल एक्शन। तो कुल मिला के तुम यहां क्या बताना चाह रहे हो सेकंड फॉर्म से? राम प्लेड क्रिकेट फॉर 3 आवर्स मतलब हालांकि पापा ने नहीं पूछा है सेंटेंस में, पापा अगले वाले में पूछेंगे, लेकिन मान लेते हैं कि राम ने कितने घंटे क्रिकेट खेला, 3 घंटे क्रिकेट खेला। आज खेला वो 3 घंटे, हो सकता है कल 2 घंटे खेले, या हो सकता है कल से पहले 2 घंटे खेलता हो। लेकिन राम प्लेड क्रिकेट फॉर 3 आवर्स का मतलब है आज के दिन राम ने कितने घंटे खेला, 3 घंटे खेला। और प्लेड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट का सिंगल एक्शन जो कंप्लीट हो चुका। मैं पूछूं इसमें क्या राम प्लेड क्रिकेट में एक्शन कंप्लीटेड है, तो आप कहेंगे एक्शन कंप्लीटेड है, ठीक है। नहीं, एक्शन क्या है, एक्शन कंप्लीटेड है। राम खेल चुका है भैया, उसका काम हो गया खेल के। प्लेड का मतलब है अब एक्शन कंटिन्यू नहीं है। प्लेड मतलब राम ने खेला था क्रिकेट 3 घंटे, अब नहीं खेल रहा है वो। राम प्लेज का मतलब क्या है, यहां पर तो एक्शन कंटिन्यू और जो है डिसकंटिन्यू का ऑप्शन ही नहीं है। यहां पर तो ये मतलब है कि रोज डेली के डेली 3 घंटे तो साहब क्रिकेट खेलता ही है। तो राम प्लेज क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, ये चीज ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, दूसरा और तीसरा। राम हैज प्लेड क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स। हाँ जी, देखो अगर मैं राम हैज प्लेड और राम हैज बीन प्लेइंग की बात करूं, सेंटेंस ये भी दोनों सही है। अगर आप कहते हो राम हैज प्लेड क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पे एक्शन कंप्लीटेड है, दोनों बातें हो सकती हैं यहां पे, समझे। यहां पे हो सकता है एक्शन कंप्लीट हो, और यहां पर हो सकता है एक्शन नॉट कंप्लीटेड भी हो, ठीक है। दोनों ही बातें क्या है, सही हैं, कंप्लीटेड भी और नॉट कंप्लीटेड भी। बोले सर कैसे, ये क्या बात कह रहे हो, दोनों बातें सही हैं, मीनिंग अलग अलग निकलेगा। राम हैज प्लेड क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, इस बात का मतलब है हैज प्लेड का मतलब हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट प्लस प्रेजेंट। हो सकता है उसने जस्ट अभी 3 घंटे खेल के खत्म करा है, पास्ट प्लस प्रेजेंट, पिछले 3 घंटे खेल रहा था, अभी जाके उसने काम फिनिश किया, तो आप कहेंगे एक्शन कंप्लीट हो गया। राम हैज प्लेड क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल चुका है 3 घंटे, जस्ट अभी खत्म हुआ है, तो राम हैज प्लेड क्रिकेट। दूसरी बात, हो सकता है कि राम राम अभी भी क्रिकेट खेल रहा हो, राम अभी भी क्रिकेट खेल रहा हो सकता है कि अभी भी क्रिकेट खेल रहा हो, लेकिन आपका जो स्ट्रेस है, आपका जो एम्फेसाइज है वो किस पर हो, 3 घंटे पे हो सकता है आप इस बात पर जोर दे रहे हो कि 3 घंटे हो गए खेलते हुए, 3 घंटे से खेल रहा है,
यहां पर आप अगर इस सेंटेंस में बात करूं तो राम अभी भी क्रिकेट खेल रहा है। राम हैज प्लेड का मतलब है 3 घंटे खेल चुका और अभी भी काम क्या है, जारी है। तो यहां पर आपका स्ट्रेस खेलने पे नहीं है कि अभी भी खेल रहा है, स्ट्रेस आपका है किस पे, 3 घंटे पे, कि लगातार एक्शन अभी भी क्या है, जारी है। 3 घंटे हो गए, 3 घंटे से खेल रहा है, 3 घंटे खेल चुका। मेन बात है कि 3 घंटे राम खेल चुका और अभी भी खेल रहा है। तो अभी भी खेल रहा है पे जोर नहीं है, जोर है इस बात पर, बोले बताओ कितने घंटे हो गए, बोले जी 3 घंटे हो गए खेलते हुए। तो ये जो 3 घंटे पर एम्फेसाइज है, इसलिए आपने किसका यूज किया, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया। अगर आप कह रहे हो 3 घंटे खेल चुका है, इसका मतलब एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे एक्शन नॉट कंप्लीटेड, अभी पूरा हुआ ही नहीं। आपका जोर किस पर है, 3 घंटे पे है, इसलिए आपने कंटिन्यूस नहीं बनाया। राम हैज प्लेड, 3 घंटे खेल चुका और अभी भी क्या है, जारी है, और अभी भी जारी है। तो भाई साहब उसके लिए तो कंटिन्यूस है। बोले सर लेकिन कंटिन्यूस तो आया नहीं है। कंटिन्यूस इसलिए नहीं आया क्योंकि जोर किस पे है, 3 घंटे पे है। अगला देखो, राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। यहां पर जोर 3 आवर्स पे नहीं है, यहां पर जोर है प्लेइंग पे। राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, यहां पर जोर है कि 3 घंटे से खेल रहा है, आगे भी खेलता रहेगा। यहां पर जोर है खेलने पे, कि राम जो है क्रिकेट खेल रहा है कितने टाइम से, 3 घंटे से। तो 3 घंटे स्पेसिफिक जो है, इस पर जोर नहीं है, जोर है खेलने पर। तो लगातार खेल रहा है, आगे भी खेलेगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या बना दिया, कॉन्टिन्यूस बना दिया। मैं आपसे पूछूं एक्शन यहां कंप्लीटेड है, यहां तो किसी कीमत में नहीं है, ठीक है। और इसको भी यही मानो, यही वाला सही मानो, ठीक है। यहां भी एक्शन जो है नॉट कंप्लीटेड, यहां भी एक्शन क्या है, नॉट कंप्लीटेड। मैं आपसे कहूं यहां इसको भी नॉट कंप्लीटेड में ही गिनो। कंप्लीटेड वाली सिचुएशन तो 1% वाली है, बाकी कंप्लीट किस में होगा, ऐसा भी तो हो गया 3 घंटे खेल चुका साहब, बोले 3 घंटे हो गए उसके, तो यहां होंगे। अगर एक्शन खेलना खेलना बंद कर दिया तो राम प्लेड क्रिकेट फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे खेल चुका। 1% यहां भी बन सकती है एक्शन में सिचुएशन, ये वाली कि जस्ट अभी खत्म करा है, तो राम हैज प्लेड क्रिकेट बन सकता है। बाकी सिचुएशन जो है चारों की चारों ठीक है। और मुझे लगता है मैं आपको डिफरेंशिएट कर पाया हूँ चारों सिचुएशन में कि कैसे जो है हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो 4 के साथ हैज प्लेड भी सही है, हैज बीन प्लेइंग भी सही है। लेकिन मैं आपसे पूछूं दोनों मिल जाए तो तुम टाइम पर जोर मत देना। तुम्हारे सामने फिल इन द ब्लैंक आ गया, हैज प्लेड या हैज बीन प्लेइंग, तो किसको चुनोगे, हैज बीन प्लेइंग को। गलत, हैज प्लेड भी नहीं है, लेकिन ज्यादा सही कौन है, हैज बीन प्लेइंग है। क्योंकि यहां हम 3 घंटे पर जोर दे रहे हैं, बात कौन समझाएगा एग्जामिनर को। अगर दोनों ऑप्शन है, माना हैज बीन प्लेइंग नहीं है, हैज प्लेड लगा दो, हैज प्लेड हैज बीन प्लेइंग दोनों है तो हैज बीन प्लेइंग ही लगाओ। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को ज्यादा वरीयता दो। कई बार ऐसी वर्ब आ जाती है जिसकी आईएनजी फॉर्म नहीं बनती, जैसे नो के ऊपर आता है, राम हैज नोन मी फॉर 3 आवर्स, फॉर 3 ईयर्स, और राम हैज बीन नोइंग मी फॉर 3 ईयर्स। कौन सा बनेगा, राम मुझे 3 साल से जानता आ रहा है, आगे भी जानेगा, तो राम हैज बीन नोइंग कर दूं, नहीं बनेगा। राम हैज नोन मी, रीजन क्या है, क्योंकि नो वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं बनती, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बना लिया। जिसकी बन जाती है उसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बना लो। बात हालांकि दोनों ही सही है, गलत मत मान लेना। जैसे यही सेम सेंटेंस जो मैंने आपको दिया था 1 2 3 4, आई हैव नोन राम फॉर 4 ईयर्स, 4 साल से मैं राम को जानता हूं, ठीक है। आई हैव नॉन, प्रेजेंट परफेक्ट आया, बिल्कुल सही है। आई हैव बीन नोइंग राम, बोले सर आपने बताया कि 4 के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों सही होते हैं, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि नो शब्द की आईएनजी फॉर्म बनती ही नहीं है। नो का मतलब जानना, जानना एक ऐसा शब्द है जो परमानेंट एक्शन है, ऐसे एक्शन जो परमानेंट होते हैं उनकी आईएनजी फॉर्म्स नहीं बनती, तो नोइंग नहीं हो सकता, केवल नो ही होगा। नेक्स्ट देखो, आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 3 ईयर्स, मैं यहां 3 साल से काम करता आ रहा हूं, आगे भी काम करेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, बिल्कुल सही। आई हैव वर्कड हेयर फॉर 3 ईयर्स, ये भी सही है साहब, हैव वर्कड। यहां पर इस वाले आई हैव वर्कड हेयर फॉर 3 ईयर्स, यहां पर जोर किस बात पर है, मैं यहां 3 साल काम कर लिया है, आगे भी करूंगा। यहां पर जोर किस बात पर है, 3 साल पर। इंफेसाइज किस बात को कर रहे हो, 3 साल को इंफेसाइज कर रहे हो। तो आई हैव वर्कड हेयर फॉर 3 ईयर्स, 3 साल हो चुके हैं। तुमसे पूछे कितने साल हो गए, बोले मुझे यहां काम करते हुए 3 साल हो गए। काम अभी भी कर रहे हो, तुमने जोर किस पर दिया, 3 साल पर। और नॉर्मली कहनी है बात, आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 3 ईयर्स, कि मैं 3 साल से यहाँ काम करता आ रहा हूँ, आगे भी करूंगा, तो वो चीज़ है, दोनों ही सही है। दोनों ही सही है। मैं पूछूं दोनों ऑप्शन में आ जाए तो सिंगल टिक डबल टिक समझ लो, डबल टिक सही है, सिंगल टिक कम सही है। हालांकि सही दोनों है, लेकिन वही बात है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बेहतर ऑप्शन चुनना होता है। राम हैज बीन नोइंग में नोइंग गलत है, क्योंकि नो की आईएनजी फॉर्म नहीं बनती। मुझे लगता है बात समझ में तुम्हारे आई होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ए, बी और सी, ठीक है, बहुत बढ़िया।
एक चीज है, मैं यहाँ पे बाई आपको सिखाना चाहता हूँ कि बाई के साथ क्या होता है, ठीक है। मैं हालांकि पहले बता चुका हूँ क्लास में, लेकिन फिर से बता दे रहा हूँ, बाई के साथ हमेशा परफेक्ट टेंस आता है। जैसे बाय आ गया, तो ये जो बाय है ना, इस बाय के साथ हमेशा कौन सा टेंस आएगा? परफेक्ट टेंस आएगा। तो परफेक्ट टेंस कितने होते हैं? बोले सर 3 होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। बहुत बढ़िया। ये हो रहा, ये रहा प्रेजेंट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट, ये रहा फ्यूचर परफेक्ट। तीनों परफेक्ट लिख दिए मैंने। हैज, हैव प्लस वर्ब, खाली हैव लिखा है क्या? अच्छा आई है ना, तो आई के हिसाब से हैव ठीक है। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है साहब, तीनों ठीक है। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था, बाई के साथ जैसा टाइम आता है उसी हिसाब का क्या लगाते हैं? परफेक्ट लगाते हैं। जैसे बाई के साथ नाउ आया, नाउ किसको दिखाता है? प्रेजेंट को दिखाता है। अगर नाउ प्रेजेंट को दिखाता है तो यहां प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, आप ए लगा देंगे, आप कहेंगे आई हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय नाउ, ठीक है। यस्टरडे, यस्टरडे का मतलब सीधी सी बात है पास्ट की बात चल रही है। अगर पास्ट की बात चल रही है तो पास्ट के लिए क्या लगाएंगे? पास्ट परफेक्ट। अगर पास्ट परफेक्ट लगाएंगे तो आप बी लिख देंगे यहाँ पे, आप कहेंगे आई हैड कंप्लीटेड द वर्क बाय यस्टरडे। बढ़िया। मैं कहूं टुमारो, अगर मैं टुमारो की बात करूं, टुमारो मतलब फ्यूचर की आप बात कर रहे हैं। अगर आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो फ्यूचर के लिए क्या आएगा? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो यहाँ पे सी लिख देंगे आप कहेंगे आई के साथ क्या लगाओगे? शैल लगा लो, आई शैल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय टुमारो, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं द डे आफ्टर टुमारो लिख दे रहा हूं। द डे आफ्टर टुमारो, टुमारो के बाद का, तो ये भी तो फ्यूचर ही है। अगर ये फ्यूचर है तो फ्यूचर के लिए क्या आएगा? सी आएगा। बहुत बढ़िया। द डे बिफोर यस्टरडे, कल से पहले दिन की बात, मतलब कल से पिछले दिन की बात आप कर रहे हो, ये भी पास्ट है। अगर ये पास्ट है तो पास्ट के लिए क्या आता है साहब? पास्ट के लिए आता है पास्ट परफेक्ट, तो यहां पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बी फॉर बॉल लगा दो। कुल मिला के बाई के साथ आना कौन सा टेंस है? बोले सर परफेक्ट टेंस ही आना है। बाई के साथ कौन सा टेंस आना है? परफेक्ट टेंस ही आना है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। बाई के साथ आएगा तो परफेक्ट टेंस ही आएगा, बाकी जैसा टाइम प्रेजेंट है तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर है तो फ्यूचर परफेक्ट का यूज करेंगे। बहुत बढ़िया। द लास्ट ईयर, लास्ट ईयर मतलब पिछला साल, वो साल जो पिछला साल है, बीत गया। अगर पिछला साल है तो ये भी पास्ट है। बोले भैया पास्ट है, मैंने कहा पास्ट है। अगर ये पास्ट है तो पास्ट को क्या मानेंगे? बोले सर बी फॉर बॉल, तो यहां बी लगा लो। आ जाओ जरा। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 2 ऑप्शन बचे हैं, टुडे और दिस ईयर, हाँ चलो खैर एक बताता हूं, एक तो मैं HW देता हूं। अगर मैं कहता हूं टुडे, तो भाई अगर मैं आज की बात करता हूं तो ध्यान से देखना, क्या आज प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों नहीं हो सकता? मैं कह रहा हूं कि मैं काम पूरा कर लूंगा आज ही, बाय टुडे, आज तक मैं पूरा कर लूंगा। हो सकता है मैं सुबह को ये बात कर रहा हूं शाम के लिए, तो मेरे लिए शाम, टुडे, टुडे मतलब आज, आज शाम को 5 बजे ऑफिस बंद होगा या 6 बजे बंद होगा, तो मैं सुबह से शाम तक की बात कर रहा हूं, तो शाम क्या हो गया? बोले सर फ्यूचर की बात हो गई। मैंने कहा फ्यूचर हो गया, तो आप इसको क्या कहेंगे? टुडे को फ्यूचर मान लेंगे। मैंने कहा फ्यूचर मान लेंगे। हो सकता है मैं ये कह रहा हूं कि मैंने तो आज काम पूरा कर दिया था, बॉस ने उससे पूछा काम पूरा हो गया, मैंने कहा मैंने तो कर दिया, मैंने तो आज ही कर दिया। आज ही कर दिया मतलब जब तुम बोल रहे हो उससे पहले कर दिया, मतलब वो तो पास्ट हो गया, ये पास्ट हो सकता है ना। और टुडे मैंने अभी जस्ट कंप्लीट किया है, आई हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय टुडे, मैंने आज में पूरा कर दिया है, आज ही मैंने पूरा कर दिया है। जब आप किसी को, हो सकता है प्रेजेंट में बता रहे हो कि मैं पूरा कर चुका हूं साहब, तो प्रेजेंट भी हो सकता है। कहने का मतलब है टुडे को प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में डिवाइड नहीं कर सकते जब तक कोई स्पेसिफिक सिचुएशन ना दी हो, साथ में एक सेंटेंस ऐड कर दिया जाए कुछ ऐसा जिसको देख के क्लियर हो जाए कि बात प्रेजेंट की है या पास्ट की है। लेकिन फिलहाल टुडे को देखकर यह बात क्लियर नहीं हो सकती कि घटना प्रेजेंट की है, पास्ट की है, फ्यूचर की है। कहने का मतलब है बाय टुडे में आप ABC तीनों ही लिख सकते हो, या तो ए लिख लो या बी लिख लो या सी लिख लो। बोले सर कैसे पता चलेगा ABC में से कौन सा आएगा? एग्जामिनर इतना मूर्ख नहीं है, वो इसके साथ कुछ ना कुछ लगा के देगा एक्स्ट्रा, ठीक है। ABC आप लगा के देंगे अलग से, ठीक है, बढ़िया। आए द वर्क बाय दिस ईयर। अब मैं ये आपको HW देता हूं कि आप दिस ईयर को क्या मानेंगे? दिस ईयर को प्रेजेंट मानेंगे, दिस ईयर को पास्ट मानेंगे, दिस ईयर को फ्यूचर मानेंगे, या तीनों मानेंगे? क्या मानेंगे और इसमें क्या ऑप्शन आएगा? ये आपका HW हो जाता है, होमवर्क हो जाता है, और आपको कमेंट करके बताना है साहब। कमेंट करने से एटलीस्ट इतना मुझे पता चल जाता है कि कौन बच्चा सीरियस है, जो पढ़ रहा है जेन्युइनली, ठीक है। आप कमेंट में A लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं, या ABC तीनों लिख सकते हैं, जहां से क्लियर हो जाएगी बात कि क्या चल रही है, ठीक है, बढ़िया। बाकी थोड़ा सा डिफरेंस सिंस और फ्रॉम का भी देख लो, पेपर में अमूमन पूछ लेता है कि सिंस और फ्रॉम में क्या फर्क है। देखो दोनों के दोनों किसको दिखाते हैं? पॉइंट को ही दिखाते हैं। सिंस भी किसको दिखाता है? पॉइंट को। और फ्रॉम भी किसको दिखाता है? पॉइंट को, ठीक है। लेकिन तुम्हें याद होगा मैंने पिछली क्लास में टुमारो काट दिया था, तुम्हें याद होगा मैंने पिछली क्लास में क्या काट दिया था? टुमारो जो है वो काट दिया था, किसके नीचे से? सिंस के नीचे से। यही कारण है जो बात समझानी पड़ रही है। सिंस जो है प्रेजेंट और पास्ट दोनों प्रकार के पॉइंट को दिखा लेता है। अगर कोई पॉइंट जो है प्रेजेंट का है तो सिंस आ जाएगा, पास्ट का है तो सिंस आ जाएगा। लेकिन अगर कोई फ्यूचर का पॉइंट दिखाना है, एक ऐसा टाइम दिखाना है जो फ्यूचर से रिलेटेड हो, फ्यूचर के लिए केवल कौन आता है? फ्रॉम आता है, ठीक है। फ्रॉम तीनों टाइम के लिए आ सकता है।
अगर आपको पॉइंट दिखाना है तो सिंस की जगह फ्रॉम का यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है एक टाइम ऐसा रखा है जहां पर आपको सिंस लगाना है, लेकिन वो टाइम फ्यूचर का है, तो फ्यूचर के लिए सिंस का प्रयोग नहीं होता। फ्यूचर के लिए किसका ही यूज होता है? फ्रॉम का ही यूज होता है। इतनी बात ध्यान रखना। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के लिए फ्रॉम आ सकता है। अगर मैं कहूं फ्यूचर के लिए केवल क्या आएगा, तो फ्यूचर के लिए केवल क्या आएगा? फ्रॉम आएगा। हाँ, प्रेजेंट पास्ट के लिए चाहो तो सिंस लगा लो, चाहो तो फ्रॉम लगा लो, दोनों ऑप्शन है तो फिर सिंस ही लगाओ। अगर दोनों दे रखे हैं तो किसको ही चुनो, तब तुम किसको चुनो? सिंस को ही चुनो। लेकिन फ्यूचर के लिए केवल कौन आएगा? फ्रॉम आएगा, इतना ध्यान रखना। बात समझ में आ गई? बोले भैया पता नहीं क्या कह रहे हो, जरा देख लो। सिंस या फॉर हाउ लॉन्ग हैज इट बीन रेनिंग। बोले कब से, फॉर हाउ लॉन्ग इट बीन रेनिंग, बारिश पड़ रही है। मैं आपसे कहूं हाउ लॉन्ग, कितनी देर से बारिश पड़ रही, तो इसका जवाब क्या होगा? हाउ लॉन्ग हैज इट बीन रेनिंग, कितनी देर से बारिश पड़ रही। बोले भैया 1 घंटे से, 2 घंटे से, 5 घंटे से, 10 घंटे से, 15 मिनट से, 20 मिनट से। इसका आंसर जो भी निकलेगा ना हाउ लॉन्ग का, वो ड्यूरेशन होगा। क्या होगा? वो ड्यूरेशन। अगर ड्यूरेशन होगा तो ड्यूरेशन के लिए केवल फॉर ही आएगा, सिंस फ्रॉम के चक्कर पड़ना ही नहीं है। ड्यूरेशन के लिए केवल क्या आएगा? फॉर आएगा। लेकिन नेक्स्ट देखो, इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस या फ्रॉम या फॉर मॉर्निंग, सुबह से बारिश पड़ रही होगी। बोले सर कैसे पता चला पड़ रही होगी? जरा देखना, विल हैव बीन, फ्यूचर तुमने यूज कर लिया, मतलब तुम प्रिडिक्ट कर रहे हो कि सुबह से बारिश पड़ रही होगी। बात विल हैव बीन रेनिंग का मतलब मॉर्निंग अब की नहीं है, आने वाली मॉर्निंग की बात कर रहे हो। इसका मतलब मॉर्निंग फ्यूचर हो गया, और फ्यूचर के साथ साथ पॉइंट है। पॉइंट है तो फोर तो आ नहीं सकता, और फ्यूचर के लिए सिंस भी नहीं आएगा। बोले सर क्या ही आएगा? फ्रॉम ही आएगा। क्या ही आएगा? फ्रॉम ही आएगा। बहुत बढ़िया। इट हैज बीन रेनिंग सिंस फ्रॉम या फॉर मॉर्निंग। फिर वही बात है, यहां पे आपने प्रेजेंट परफेक्ट यूज करा, मतलब आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो? प्रेजेंट की। मॉर्निंग जो है यहां पर प्रेजेंट की है, कि सुबह से बारिश पड़ रही है, प्रेजेंट की मॉर्निंग है। और साथ साथ में मॉर्निंग को ड्यूरेशन तो कह नहीं सकते, कहेंगे तो पॉइंट ही। अगर मॉर्निंग पॉइंट है तो फोर तो नहीं आ सकता, लेकिन मॉर्निंग जो है वो प्रेजेंट का पॉइंट है, और प्रेजेंट के पॉइंट के लिए दोनों आ सकते हैं। प्रेजेंट के पॉइंट के लिए दोनों आ सकते हैं, पास्ट के पॉइंट के लिए दोनों आ सकते हैं, चाहे सेंस लगा लो चाहे फ्रॉम लगा लो। इसका मतलब यहां पर दोनों ही सही है। इसका मतलब यहां पर क्या है? यहां पर सेंस भी सही है, और यहां पर क्या भी सही है? फ्रॉम भी सही है, दोनों ही सही है। ठीक है, बस जो है कि अगर दोनों मिल जाए तो कोशिश करना कि सेंस की तरफ जाओ, वैसे मिलते नहीं है दोनों। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10। राम इज द टॉलेस्ट बॉय दैट आई, रामायण इज द बेस्ट इपिक दैट आई। कुल मिला के बस यहां से एक चीज ध्यान रखनी है, छोटा सा पॉइंट एक ध्यान रख लेना। अगर आपके पहले वाले सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आई हो, टॉलेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। अगर कहीं आपके पास सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आया है, तो उसके अगले वाला जो सेंटेंस होगा उसमें परफेक्ट टेंस आएगा। कैसा टेंस आएगा? परफेक्ट टेंस आएगा। सुपरलेटिव डिग्री भी इसकी तरह चलती है, हमारे बाय की तरह चलती है। टॉलेस्ट बॉय से पहले इज आया है, इसका मतलब सुपर परफेक्ट टेंस तो आएगा, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट आएगा तो आप कहेंगे हैव मेट। राम इज द टॉलेस्ट बॉय दैट आई हैव मेट, मेट नहीं आएगा, मीट नहीं आएगा, दोनों गलत हैं। रामायण इज द बेस्ट एपिक दैट रेड, हैड रेड या दैट आई हैव रेड। बोले सर हैड रेड, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट आया है। अगर यह वाज आया होता तो आप हैड रेड लगाते, है ना। सुपरलेटिव डिग्री मतलब परफेक्ट, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट परफेक्ट, यहां वाज होता तो पास्ट परफेक्ट, और यहां फ्यूचर होता, कुछ ऐसा शब्द होता जो फ्यूचर को दिखा रहा तो फ्यूचर परफेक्ट। हालांकि फ्यूचर दोनों तरफ आना मुश्किल था, जो कि संभव है नहीं। ठीक है, चलो खैर, हो गया है क्या? बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपका टेंस पूरा हो गया है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मुझसे कुछ चर्चा करनी है, इंस्टाग्राम पे आ जाओ, इंस्टाग्राम है @निर्भय इंग्लिश से आप ढूंढ सकते हो मुझे। और टेंस आपका पूरा हो गया है। इसके बाद एक मैं आपको टेंस की टॉप 100 वाली जो क्लास है वो आपके लिए मुझे लगता है बढ़िया एकदम इनफ होगी, मैं आपको वो दे दूंगा। इसके बाद अगली क्लास हम कंडीशनल की पढ़ेंगे। कंडीशनल मुश्किल से 2 से 3 क्लास में हो जाएगा, 3 नहीं लगेंगी, 2 ही क्लास लगेंगी। कंडीशनल सेंटेंसेस को 2 क्लासेस में पूरा करेंगे, एक चैप्टर आपका और हो जाएगा। फिर आपको कंडीशनल के 50 क्वेश्चन में दूंगा, 50 क्वेश्चन कंडीशनल के। और आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी काम कल करेंगे। टेंस आपका कंप्लीट हुआ, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभी सभी को टाटा बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।